हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 20C को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज नंबर 20 के 3 पार्ट्स बनाए हैं। ये तीसरा पार्ट है। ए और बी पहले ही अपलोड हो चुका है, आप यूट्यूब में जा कर के इसको देख सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 20C को। स्टूडेंट्स, हमें करना ये है कि हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस में मौजूद एडजेक्टिव की डिग्री जो है उसको चेंज कर देना है और फिर सेंटेंस को रीराइट करना है बिना सेंटेंस की मीनिंग को चेंज किए हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने सेंटेंसेस को। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 29। यहाँ पर दिया गया है नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रांग एज भीम। इस सेंटेंस में स्ट्रांग जो है ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा भीम वॉज स्ट्रांगर देन एनी अदर मैन। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रांगर है ये एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो हमने एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज कर दिया है मगर सेंटेंस की मीनिंग सेम है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 30 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सम मूवीज आर एट लीस्ट एज इंटरटेनिंग एज अवेंजर्स। यहाँ पर इंटरटेनिंग जो है ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो लिखेंगे हम अवेंजर्स इज नॉट मोर इंटरटेनिंग दैन सम अदर मूवीज। यहाँ पर इंटरटेनिंग जो है उससे पहले हमने मोर लगा दिया है जिसकी वजह से ये बन गया है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब चलिए चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 31 पर। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सम बॉयज आर एट लीस्ट एज इंडस्ट्रियस एज सुरेश। यहाँ पर इंडस्ट्रियस जो है ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिखेंगे सुरेश इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन सम अदर बॉयज। यहाँ पर हमने मोर इंडस्ट्रियस का यूज़ किया है और ये मोर इंडस्ट्रियस क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 32 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पर हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा नो अदर पीक ऑन हिमालयाज इज हायर देन द माउंट एवरेस्ट। अब हमने यहाँ पर हाई की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर लिया है जो कि है हायर। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है लॉन्गेस्ट। जब हम इस लॉन्गेस्ट को सुपरलेटिव डिग्री से उठा करके कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो अदर वॉल लॉन्गर देन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये जो लॉन्गर है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस है द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये जो टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा द बुर्ज खलीफा इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टॉलर का यूज़ किया है। ये टॉलर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर है सेंटेंस नंबर 35। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज काउ। यूजफुल क्या है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा द काउ इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर एनिमल्स। अब यहाँ पर हमने यूजफुल के पहले मोर का यूज़ करके हमने यूजफुल को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया है। अगला सेंटेंस है अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये जो रिचेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है।
अब हम इस सेंटेंस को जब रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो ये रिचर का यूज हुआ है, ये रिचर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 37 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है द अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। यहाँ पर लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं द अफ्रीकन एलिफेंट इज लार्जर देन एनी अदर लिविंग लैंड एनिमल। यहाँ पर जो ये लार्जर है ये कंपैरेटिव डिग्री है लार्ज की। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 38 पर। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है इट इज ईजियर टू एडवाइज देन टू टेक एक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजी की कंपैरेटिव डिग्री को यूज किया गया है जो कि है ईजियर। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं टेकिंग एक्शन इज नॉट एज ईजी एज गिविंग एडवाइस। हमने यहाँ पर ईजी को पॉजिटिव डिग्री में यूज कर लिया है। यहाँ पर इस सेंटेंस की मीनिंग वही है लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज हो चुकी है। अगला सेंटेंस है आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल द अदर मेटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर यूजफुल का यूज हुआ है। ये मोर यूजफुल कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं आयरन इज द मोस्ट यूजफुल आउट ऑफ ऑल द मेटल्स। यहाँ पर हमने यूजफुल से पहले मोस्ट का यूज किया है जिससे ये बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 40 पर। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूज किया है बेटर का जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है गुड। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा सीक्रेट लव इज नॉट एज गुड एज ओपन रिब्यूक। हमने यहाँ पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज कर लिया है जो कि है गुड। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 41 पर। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। यहाँ पर हम टॉलेस्ट का यूज कर रहे हैं बिल्डिंग को मॉडिफाई करने के लिए जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं नो अदर बिल्डिंग इज टॉलर देन दिस वन इन द सिटी। अब यहाँ पर जो ये टॉलर है ये एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है जबकि जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था वहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को देखा था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस नंबर 42। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द रेस। यहाँ पर जो ये फास्टेस्ट दिया गया है ये एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ फास्टर देन एनी अदर रनर इन द रेस। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 43 पर। लिखा हुआ है सर सुरेंद्र नाथ वॉज एट लीस्ट एज ग्रेट एन ऑरेटर एज एनी अदर इंडियन। यहाँ पर ग्रेट जो है ये एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं सर सुरेंद्र नाथ वॉज द ग्रेटेस्ट ऑरेटर एमंग ऑल इंडियंस। यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊटी इज एज हेल्दी एज एनी रिजॉर्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर जो ये हेल्दी है ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं नो अदर रिजॉर्ट इन इंडिया इज हेल्दियर देन ऊटी। यहाँ पर जो ये हेल्दियर है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ पर ये जो माइटियर है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग पेन एंड स्वॉर्ड, द पेन इज द माइटिएस्ट। अब यहाँ पर ये जो माइटिएस्ट का यूज हुआ है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।